प्रदेश में मोहन कैबिनेट के सभी सदस्य रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना कार्यक्रम भेजा था, जिसके बाद दर्शन के लिए 4 मार्च का समय मिला है। कैबिनेट विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचेगी। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला का दर्शन शुरू होने के बाद भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों के लिए अयोध्या यात्रा की योजना तय की गई है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों की कैबिनेट के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। तो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए तमाम मंत्री पहुंचने वाले हैं। सापत्ने के सभी वहां पहुंचेंगे विशेष विमान से, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं, जिनमें कैबिनेट के लिए अब पूरी तरह से उत्साह दिख रहा है। सापत्ने के सभी आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले हैं और शाम को ही वापस आज लौट भी आएंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार स्थितियां इस तरह से बन रही थी कि राम के दरबार में अब मोहन कैबिनेट पहुंचने वाला है। विशेष विमान से सभी रवाना भी हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट के। अनुराग, कितने बजे निकलने वाले हैं? क्योंकि अब वो उत्साह साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय सभी को लग रहा था कि वो सब पहुंचे, लेकिन अब वो आखिरकार दिन आ चुका है। बिल्कुल, देखिए अगले 10 मिनट में थोड़ी देर में रवानगी होनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रथ तैयार है, यानी कि ये वाहन तैयार है। बिल्कुल, मैं मेरे ठीक बगल में जिस बस को आप देख रहे हैं, इसी में सभी मंत्री जो है वो बैठेंगे। ये तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ से बस से, इस बस के द्वारा, क्योंकि अभी जब मंत्रालय में मौजूद हूँ, मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है, और यहाँ से मंत्री मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे, इस बस में बैठेंगे, इस बस से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पे भी काफी भव्य स्वागत मंत्रियों का होगा, और वहां से विशेष विमान से सपत्नी या फिर परिवार के किसी एक सदस्य के साथ ये रवाना होंगे, और रवाना होने के बाद में अयोध्या पहुंचेंगे। 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में दर्शन का समय रखा गया है। 5, सवा 5 बजे ये वापसी होगी। 6:30 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे। वहां पे कई सारी बड़ी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। धर्मशाला के निर्माण की, सरयू पर विक्रमादित्य घाट के निर्माण की, तो ऐसी कई सारी तैयारियां भी है, जैसी की जानकारी मुख्यमंत्री ने हमें दी थी। और अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, और कैबिनेट के सदस्य अब जो अनौपचारिक चर्चा है वो करके सीधे नीचे पहुंच रहे हैं। यहाँ से पहुंच के मेरे बाईं तरफ जो द्वार है, वहां से मुख्यमंत्री बाहर आएंगे, और उसके बाद में मुख्यमंत्री के साथ सभी सदस्य पहुंचेंगे। 2 बसें यहाँ पर तैनात की गई हैं। एक बस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर है, और ये दूसरी बस अगर आप देखेंगे तो वो ये है जिसपे लिखा है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का अयोध्या धाम प्रस्थान। तो इस तरीके से ये 2 बसें तैयार की गई है, यानी कि यहाँ पे पूरा कारवां तैयार है, और यहाँ से थोड़ी ही देर में रवानगी होने वाली है, और उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट यहाँ से निकलेगी और निकल के जो है एयरपोर्ट पहुंचेगी, अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से ये बात करें अनुराग, ये बड़ा जिक्र हो रहा है कि विक्रमादित्य घाट का निर्माण, अगर जमीन मिलती है सरयू घाट पर, नदी पर, तो कहीं ना कहीं उसका निर्माण कराने की भी योजना तैयार करने जा रही है सरकार। देखिए, पूरा प्रस्ताव दे दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रस्ट को, और ट्रस्ट जैसे ही ये उपलब्ध कराता है भूमि, वैसे ही जो है मध्य प्रदेश सरकार इसका निर्माण कार्य कराएगी। क्योंकि हम देखें विक्रमादित्य, विक्रम संवत, इन सबको लेकर डॉक्टर मोहन यादव काफी जागरूक रहते हैं, और क्योंकि वो उज्जैन से होते हैं, राजा विक्रमादित्य की राजधानी से हैं, इसलिए उनका एक अलग लगाव भी है, और यही कारण है कि वो विक्रमादित्य घाट सरयू नदी पर बनवाना चाहते हैं। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं पर भी कोई देरी की गुंजाइश नहीं है। जो भी बातें हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट की तरफ से है। जैसे ही वो हो जाती है, ट्रस्ट की तरफ से जैसे ही वो हो जाती हैं, वैसे ही वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह से धर्मशाला को लेकर भी स्थिति है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जिसको कहा जा रहा है कि सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला का निर्माण कराया जाना है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन
कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन मिलने को लेकर है और ट्रस्ट की तरफ से अनुमति मिलने को लेकर है। जी बिल्कुल, अनुमति मिलने को लेकर है। अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कई बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये जिक्र भी कर चुके हैं कि 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने 43 ऐसे नए मंदिर हैं जहां पर वो उस समय उन्होंने बनवाया था। तो अगर यहाँ पर जगह मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो मध्य प्रदेश के वासियों को किस तरह से लाभ मिलेगा वहां अयोध्या में? रुकने की सुविधा हो जाएगी, घाटों पर जो अलग निर्माण होंगे वहाँ व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अलग होगी। मध्य प्रदेश का वासी अगर अपना वहाँ पे आधार कार्ड दिखाता है तो उनको ये अतिरिक्त सुविधाएं जरूर मिलेगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम के लिए सिर्फ इतना ही नहीं किया है, विशेष कनेक्टिविटी की बात है। एक नई फ्लाइट जो है वो इंदौर से अयोध्या के लिए चलाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। फिलहाल ग्वालियर से जो है कनेक्टिविटी है, लेकिन इंदौर से कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्लाइट को मिलेगी, वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के अलग अलग धार्मिक स्थलों से शुरू होगी और वो ग्वालियर और इंदौर एयरपोर्ट तक जाएगी। तो सुविधाओं को लेके काफी मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, प्लानिंग तैयार कर ली है। अब उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूशन की तैयारी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रुकने से लेके पहुंचने से लेके भोजन सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से करवाने की कोशिश में है। तो बिल्कुल कोशिश जारी है। और ये कैबिनेट की तस्वीरें सामने आई कि जब ये तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं या जो सदस्य हैं वो रवाना होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए अनुराग। तो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए तो ये देखिए कैबिनेट की बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आज पहुंचेंगे और इसके पहले देखिए बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। तो कैबिनेट बैठक के बाद ही सीधे आपको बता दें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या पहुंचेंगे। 1:55 का जो वक्त है वो तय किया गया है जब अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को ही भोपाल वापस लौट आएंगे। जो सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसके बाद पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं अयोध्या जाने की, रामलला के दर्शन करने के लिए जो योजना तैयार की गई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अलग अलग तारीखें तय कर दी गई थी और इस तारीख के मुताबिक आज मध्य प्रदेश का दिन है। तो मध्य प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो आज पहुंचेंगे अयोध्या और रामलला के दर्शन करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ के प्रवास पर थे, भोपाल लौट चुके हैं। मंत्रिमंडल के अयोध्या जाने की बात की उन्होंने खुद जानकारी भी साझा की। ये कहा कि खराब कालखंड के बाद भगवान श्री राम जी का अद्भुत मंदिर और मां सरयू नदी के तट पर जगमगा रहा है। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम सियानंद में सराबोर होकर लौटा हूं और एक बार फिर से जा रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए, बेहद उत्साहित हैं सीएम। इस तरह की बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। तो 22 जनवरी को गृह प्रवेश हुआ था, वो तारीख आप सभी को याद होगी। आपने भी देखा था कि भव्य आयोजन हुआ था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, लेकिन तमाम जो लोग थे वो उत्साहित हो रहे थे, जाना चाहते थे, लेकिन उस समय जा नहीं पाए। लेकिन अब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें तय की गई हैं और इस तारीख के मुताबिक मध्य प्रदेश कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो आज रवाना होने जा रहे हैं। तो रामलला के दर्शन करेंगे और ये भी कहते हुए नजर आए कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय है, क्योंकि फरवरी के महीने में तो अत्यंत भीड़ थी, व्यस्तताएं थी, जिसके चलते उस समय तो वो जा नहीं पाए, लेकिन अब 4 मार्च की तारीख सुनिश्चित कर दी गई है।